हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंपली जो है नंबर्स का डेसिमल फॉर्म देना है और ये बताना है कि वो किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, और जस्ट टू समराइज, हमारे पास दो तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सो हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपके पास है 36/100। ठीक है, तो सिंपली पहले हम 36 को जो है 100 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्योंकि 36 इज़ लेस देन 100, तो पहले हमें एक डेसिमल लगाना होगा। फिर हमारे पास आएगा 300, फिर हमारे पास बचा 60, एक ज़ीरो, फिर हमारे पास आएगा 6 एंड इट्स ओवर। ठीक है, सो हमारे पास जो है रिमाइंडर जो क्या आया, वो आया ज़ीरो। सो दिस shows that this is a terminating decimal expansion। ठीक है, दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इसका, 0.36। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/11। सो 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, अगेन ज़ीरो, फिर हमारे पास 10 भी 11 से कम है तो एक और ज़ीरो आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन हम इसको कैसे करेंगे, 11 9s are 99, फिर हमारे पास यहाँ 1 आ गया। अगर आप देखोगे तो हमने स्टार्ट भी जो है 1 से किया था। स्टार्ट हमने 1 से किया था या नहीं किया था, किया था ना। सो अब हमने क्या किया है, सिंपल हमने उसको, हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये बार बार जो है रिपीट होगा। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो ये बार बार रिपीट होगा। फिर से मैं यहाँ ज़ीरो लिखूँगी, फिर से यहाँ आएगा, फिर क्योंकि नहीं डिवाइड होगा फिर मैं एक ज़ीरो लिखूँगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं 9 लिखूँगी। तो क्योंकि 1 से ही हमने स्टार्ट किया था, हम बार बार हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है विच इज़ रिपीटेटिव, तो हमारा ये एक्सपेंशन जो है रिपीट होगा, और 09 वुड बी द रिपीटिंग वैल्यू। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.09, और 09 वुड बी द रिकरिंग वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो हमें पता है कि हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। तो हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन करने के लिए हम इसको सिंपली जो है 4 8 क्या होता है, 32, सो 33/8। ठीक है, हम 33 को जो है वो 8 से डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास क्या आया, 8 4 32, 1, then we got 8 1s are 8, then we got 2, then we got 8 2s are 16, हमारे पास आया 4, then we got 8 5s are 40। ठीक है, सो हमारा रिमाइंडर जब ज़ीरो आ गया तो वहाँ से हमें पता चल गया कि दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और डेसिमल एक्सपेंशन का वैल्यू है 4.125। ठीक है, चलो अभी फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 3/13। 13 से हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं, अगेन इट्स स्मॉलर देन 13, सो एक डेसिमल तो लग ही जाएगा। फिर 13 2s are 26, बचा हमारे पास क्या, 4, सो 13 3s are 39, तो हमारे पास बचा 1। देन अगेन हमें एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 3s are 21, 2 कैरी, 7 1s are 7 8 9, तो हमारे पास बचा 90। ठीक है, फिर से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम करेंगे 6 से। देन 6 3s are 18, 6 1s are 6 78, हमारे पास बचा 12 120। ठीक है, फिर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आएगा। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन पता है। आप आराम से अपनी दोबारा से आप खुद करके देखेंगे कि 9 से हम क्यों कर रहे हैं, 6 से क्यों कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3। ठीक है,
3 आया। तो अगर आप अब नोटिस करोगे हमने स्टार्ट भी 3 से किया था, सो दैट मीन्स कि अब हमारे जो ये नंबर्स हैं दीज विल रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस shows that this is a non-terminating but a recurring decimal expansion, और डेसिमल एक्सपेंशन का वैल्यू क्या है 230769, और ये सब रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो फिफ्थ पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ 2/11। 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 ज़ा 11 9 एंड 11 8 ज़ा 88 अगेन। अगर आप फिर से नोटिस करोगे तो ये हमारा 2 से ही हमने स्टार्ट किया था और 2 पे ही हम आ गए, विच मीन्स कि 18 विल कंटिन्यू टू रिपीट इटसेल्फ। दिस इज़ ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, और वैल्यू है 0.18, 18 इज़ रिपीटिंग, ठीक है। देन सिक्स्थ इज़ 329/400। अगेन 329 को 400 से डिवाइड करेंगे, देन 400 से डिवाइड करने के लिए अब हमें अगेन आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मुझे पता है कि किससे मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 ज़ा 32, देन 90 बचा, ठीक है। देन 2, देन 800, देन हमारे पास 1000 आया, देन अगेन 2, ठीक है। इससे फिर हमारे पास 800 आया, फिर हमारे पास 200 रिमाइंडर बचा, देन 5, ठीक है। ज़ीरो रिमाइंडर, जब ज़ीरो रिमाइंडर आ जाए तो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड वैल्यू ऑफ द डेसिमल इज़ 0.8225, ठीक है।